कल्प वृक्ष की तलाश में हमारी टीम निकल पड़ी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। जहां आखिरकार कबरई इलाके के सिचौरा गांव में पहुंचने के बाद हमें मिला दुर्लभ कल्प वृक्ष। एक ऐसा कल्प वृक्ष जिसकी विशालता और भव्यता है अनूठी, जिसे प्रशासन से लेकर वैज्ञानिकों ने भी माना है कल्प वृक्ष। देखें टीम बुंदेली दर्पण की खास प्रस्तुति। आखिरकार वो तलाश पूरी हुई और हम आ पहुंचे हैं कल्प वृक्ष के पास। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कबरई के पास सिचौरा गांव है और सिचौरा गांव में ये विशाल कल्प वृक्ष, लोगों का मानना है कि ये कल्प वृक्ष लगभग 2000 साल पुराना है। सीधे तस्वीरें दिखलाते हैं और रूबरू करवाते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और दिखलाते हैं क्या है कल्प वृक्ष का महत्व, कैसा होता है वास्तविक कल्प वृक्ष और कैसे होते हैं उसके फल, क्या क्या हैं कल्प वृक्ष के गुण और क्या कहते हैं इस कल्प वृक्ष के बारे में ग्रामीण। सीधे चलते हैं इन तस्वीरों के साथ। ये विशाल कल्प वृक्ष है जो तस्वीरों में ठीक आपको दिखलाई दे रहा होगा। अगर इसके तने की बात करें, कितना विशाल ये बनावट इसकी दिखती है। अलग ही तरीके का ये कल्प वृक्ष है जो वाकई में कहीं नहीं दिखता। हमने अपने जीवन में और जो भी लोग हमें यहाँ मिले, ऐसा कल्प वृक्ष हमें और कहीं नहीं दिखाई दिया। विशेषताओं की बात करें तो तमाम सारी वो विशेषताएं हैं। इसके फल की बात करें तो जो फल इसका है, एक बड़े आम के जैसे आकार का इसका फल है और उसमें रोए हैं, मखमली रोए हैं, जिसको छूने से एहसास होता है बेहद मुलायम हुए। ये फल भी हमने देखा। और अगर इनकी पत्तियों की बात करें तो पत्तियों की जो श्रृंखला है वो 5 और 7 पत्तियों की, ये जो अलग अलग इनकी टहनियों में लटकी हुई पत्तियां हैं, तो 5 और 7 के सेट में ये पत्तियां दिखाई देती हैं। इसकी चौड़ाई की बात, एक तना इसका रख रखाव के अभाव में फंगस लग गया था। यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि जो प्रमाण है वो वैज्ञानिक भी इस वृक्ष को कल्प वृक्ष मान चुके हैं। इतना ही नहीं, पूर्व डीएम यहाँ आते रहे, उन्होंने यहाँ के विकास कार्य के लिए प्रयास भी किए, कुछ फंड भी यहाँ अलॉट हुआ और उस फंड से यहाँ के विकास कार्य भी हुए। लेकिन आज भी अगर वास्तविक तौर पे देखा जाए तो एक कल्प वृक्ष उपेक्षा का शिकार है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था है, वो मानते हैं कि वाकई में इस कल्प वृक्ष के पास आकर जो सुखानुभूति होती है, जो अनुभव होता है, जो एहसास होता है, वो अद्वितीय है। हम भी यहाँ आए और जब हमने वृक्ष में माथा टिकाया तो एक अलग से पॉजिटिव एनर्जी हमें देखने को मिली। हमारे साथ तमाम ग्रामीण भी यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसका ये फल भी ले रखा है, इस फल को हम दिखलाना चाहेंगे, जरा जूम करके आप दर्शकों को दिखलाएं। ये फल है कल्प वृक्ष का जो यहाँ भी कुछ ही देर पहले टूट कर गिरा। ये बड़ा है, एक बड़े आम से भी बड़े आकार का है और इसको छूने में बेहद सॉफ्ट है। ऊपरी जो इसका हिस्सा है वो कुछ सॉफ्ट है लेकिन अंदर से ये हार्ड है। तमाम तरह की विशेषताएं हैं। सीधे ग्रामीणों से बात करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपके? जी, मेरा नाम सचिन खरे है। खरे जी, ये कल्प वृक्ष है जी। कब आप लोगों को पता चला ये कल्प वृक्ष के बारे में और क्या अभी तक हुआ है यहाँ? जी, यहाँ पता हम लोगों को तो बचपन से रहा कि सब लोग हमारे बड़े बुजुर्ग बताते रहे, लेकिन कल्प वृक्ष का नाम ना पहले जानते थे। इसको पहले लोग दक्षिण इमली बोलते रहते थे। तो इसके बाद ये सबसे पहले यहाँ विकास कार्य गंगाचंद राजपूत जी ने यहाँ चबूतरा का निर्माण करवाया। वो ही सर्वप्रथम यहाँ कुछ वैज्ञानिक दल लेके आए थे, तो उन्होंने यहाँ फिर बताया कल्प वृक्ष। इसके बाद यहाँ वैज्ञानिकों ने माना कि कल्प, हाँ, वैज्ञानिकों ने माना। इसके बाद यहाँ फिर आई इलाहाबाद की वैज्ञानिक डॉक्टर कुमुद दुबे जी, उनने यहाँ से छाल वगैरह पत्ती लगी, उनने भी सिद्ध किया कि कल्प वृक्ष है और इसकी उम्र 2000 से 2500 वर्ष पुरानी उम्र है। इसके बाद ही महोबा के जो प्रधान वैज्ञानिक रहे हैं पहले, पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर राम सेवक चौरसिया जी, वो भी अपनी टीम के साथ आए। उनने भी बताया ये कल्प वृक्ष ही है और उनने ये फंगस लग गया था पीछे पेड़, आपने देखा होगा, उनने बहुत इलाज किया उसका, लेकिन वो बचा ना पाए उसको। वो आते रहते हैं, अभी भी आते हैं।
अभी रक्षाबंधन वाले दिन भी आए थे वो लोग। तो इसलिए यहाँ जब अपन लोग मत्था टेकते हैं एक अलग सुख का अनुभव होता है और ये कल्पवृक्ष हम ग्रामीणों को ये मानता है। अच्छा, तो दूर जब ये प्रचारित हुआ, जब लोगों को पता चला कि कल्पवृक्ष है, तो फिर तो लोग भी आने लगे होंगे यहाँ दर्शन करने, धार्मिक का आयोजन भी यहाँ होते होंगे। किस तरीके के आयोजन? बिल्कुल, यहाँ धार्मिक आयोजन होता है। यहाँ रामलीला हमारे यहाँ 25 वर्ष से लगातार हो रही है और हर अधिकारी भी आ चुके हैं, डीएम साहब भी आ चुके हैं, अवधेश तिवारी जी आए और मनोज कुमार जी आए, वीरेश्वर सिंह जी भी आए, सब लोग आए। उन्होंने यहाँ सुंदरीकरण भी करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सब होता रहता है, समय समय धार्मिक आयोजन होता है। पौराणिक मान्यताएं जिस तरीके की है कि कल्पवृक्ष के नीचे आकर बैठे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी, बिल्कुल। रोग व्याधियां ठीक होती हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा कभी प्रमाण मिला है? बिल्कुल। इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रोग सही होते हैं। जैसे किसी को बुखार आ जाता तो हमारे पहले हम लोग खुद आते थे छोटे में, तो सुबह 4 बजे आते थे हम लोग, तो चारों तरफ परिक्रमा करके और प्रणाम करके जाते थे, तो बुखार हम लोगों को सही हो जाता था। तो ये मानता है। आप पत्ती का सेवन करते हैं प्रतिदिन, 2-3 पत्तियां खाएं तो आपको ये धातु रोग नहीं होता। कई प्रकार की बीमारियों के इलाज भी है पत्तियों में। यानी औषधि पेड़, वैसे भी पौराणिक मान्यता की औषधि पेड़ माना गया है। बिल्कुल। जी दादा, क्या शुभ नाम है आपका? जी, राकेश सिंह सेंगर। सिंगर साहब, जिस तरीके से मान्यता है इस कल्पवृक्ष की, ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अभी प्रचार प्रसार की कमी है? लोगों को बहुत पता नहीं है, क्योंकि हम भी अभी पास के जिले के हैं, हमें भी बहुत बाद में पता चला। क्या मानते हैं कि इस हिसाब से उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ इसका? जी, पहले प्रचार प्रसार कुछ हुआ, कोई मेला भी लगा कुछ दिन और काफ़ी लोग जो आए दर्शन, आज भी आते हैं दर्शन करने, लेकिन जितना होना चाहिए उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। नहीं, आज कुछ और स्थिति होती। और ये प्रमाण की बात है, आप किसी भी तरह से टेंशनाइड हो, कोई भी आप आपत्ति विपत्ति में हो, आप आके यहाँ बैठें पेड़ के नीचे, तो आपको सुख की अनुभूति होगी, शांति जो है महसूस करेंगे आप। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने भी महसूस किया, अद्भुत शांति और अद्भुत आनंद है यहाँ आकर बैठने का। यहाँ की जो एक शीतलता है, यहाँ का जो आभास है, वो अपने आप में अद्वितीय है। तो कितने लोग आते होंगे यहाँ दूर दराज के? कभी ऐसा भी है किसी की मन्नत पूरी हुई हो वहाँ आके? खास करके सोमवार को जो है, सोमवार के दिन बहुत जो है कबरई से, महोबा से लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं, अपनी मनौती करते हैं और प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। सोमवार के दिन ज़्यादा कबरई के जो है कंदी यादव जी थे, पत्थर व्यवसायी हैं, उनके जो है बालक नहीं थे, वो आते रहे, उन्होंने माना, उनको बालक हुआ। आज भी वो जो है नवरात्रि में आते हैं, कन्या भोज करते हैं, तरब बूंदी वगैरह का लाते हैं, कन्या भोज करते हैं। आज भी वो मानते हैं। कल्पवृक्ष का स्थान है और यहाँ आदमी की आस्था से आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है और बढ़िया जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक कार्य होते हैं और आदमी को यहाँ से सहानुभूति मिलती है। आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, मान्यता है, पौराणिक मान्यता की भगवान श्री कृष्ण कल्पवृक्ष लाए थे। आज हम सब इस कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। तो धार्मिक मान्यता की बात अगर की जाए तो कितना आस्था आप लोगों की है कल्पवृक्ष के प्रति? हमारी तो बहुत आस्था है, 100% है। हम तो यहाँ जो है तो 2-4 घंटे तो दिन में पर डे जो है तो, क्योंकि इसी गांव के हैं, तो पर डे यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं, बैठते हैं, शांति मिलती है। 4 यार दोस्त यहाँ आके बैठते हैं, अच्छा है, कोई नहीं जानता। पूर्व डीएम भी यहाँ पे आते रहे हैं, सपरिवार आए, हमने तस्वीरें देखी अखबारों में। तो किस तरीके से प्रशासनिक सहयोग कितना मिला? किया है उन्होंने, कम किया है, किया तो है। यहाँ का विकास जो होना चाहिए आज की अवस्था से वो कम हुआ है विकास यहाँ। इस समय उत्तर प्रदेश में योगी राज है, अब वहाँ तक भी बात नहीं पहुँची कि इतना अद्वितीय वृक्ष है महोबा में, अपने बुंदेलखंड में। नहीं तो क्या बात, अगर वहाँ तक बात पहुँचती तो जरूर वो संज्ञान लेते इसके। कुछ और होना चाहिए ताकि बिल्कुल होना चाहिए। वाकई में जब औषधि इसके गुण हैं, इसके पौराणिक मान्यताएं हैं, तो उसका लाभ भी अन्य लोगों को मिले। बिल्कुल। कुछ और हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ के स्थानीय मौजूद हैं, हमारे साथ दुर्गेश सिंह सेंगर हैं। क्या प्रयास किए गए एक पत्रकार की हैसियत से, किस तरीके से प्रयास किए गए और कितने सफल हो पाए आप? हम लोगों का पिछले 1 दशक से लगातार प्रयास जारी रहा है। खबरों के माध्यम से प्रशासन तक, यूपी सरकार तक कल्पवृक्ष की मौजूदगी, इसके संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत प्रयास किया गया। ये हमारा प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहा है। अवधेश तिवारी जी डीएम साहब महोबा आए, इसके बाद वो सिचौरा आए सपरिवार, उन्होंने के प्रयास से यहाँ पे सुंदरीकरण का काफ़ी कुछ काम किया गया। इसके बाद समय समय पे अन्य डीएम मनोज साहब, वीरेश्वर साहब,
ये सब लोग आते रहे। और समय समय पे महोबा के आलाधिकारी भी आते हैं और भक्त लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो हम लोगों के द्वारा प्रयास रहा है और इसके एक तना क्षतिग्रस्त हुआ, उसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाया। एक तना इसका क्षतिग्रस्त हो चुका है। गूगल में हम सर्च करते हैं जब कल्प वृक्ष के बारे में, तो सिसोरा का नाम कहीं नज़र नहीं आता। अभी भी जो 7 कल्प वृक्ष दिखाई देते हैं शायद गूगल में अगर हम सर्च करते हैं। क्या ये प्रयास नहीं कि दुर्लभ वृक्षों की जो श्रेणी में भी नाम दर्ज नहीं हो पाया इसका? बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणवश न हुआ होगा। ये प्रयास जारी है, आलाधिकारियों को उतना नहीं वो हो पाया होगा, बाकी काफ़ी हद तक प्रयास किया। अच्छा, वैज्ञानिक यहाँ आए दूर दराज से, उन्होंने माना, प्रशासन ने भी माना कि कल्प वृक्ष है। ये लखनऊ से आए थे, तो एक डॉक्टर कुबन दुबे जी, उन्होंने भी माना कि ये कल्प वृक्ष है। और वो प्रयागराज से आए थे डॉक्टर कुबन दुबे जी, कुमन। और ये लखनऊ से आए थे हमारे महोबा के पूर्व रामसेवक चौरसिया जी, जो भी पूर्व वनस्पति वैज्ञानिक है। इन्हें सबने माना है कि अच्छा जी, जो वृक्ष के जो फल है वो भी उस पत्ती तना जो बनावट है जो पौराणिक लेखों में आता है, ठीक सब उसी प्रकार का यहाँ देखने को मिलता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत इसका जो फल है वो बहुत अलग है, दिव्य फल है और इसका बहुत मकबल फल है। इसके बाद ये फल, लेकिन ये है कि इसके फल का बीज आज तक जमा नहीं, कोई आज तक ये दोबारा पौधा इस तरीके का नहीं उगा हमारे यहाँ। मेरा नाम विश्वनाथ, कहाँ से आए? ग्राम प्रसाद से। क्या सुना है इस कल्प वृक्ष के बारे में? क्या देख रहे हैं? क्या अनुभव ये किया? है कि हम इस बार तीसरी बार आए हैं। जी हाथ पैरों में दर्द ज़्यादा रहता था, दवाई में कोई असर करता नहीं, तो इस पर काफ़ी राहत मिली। रात मिली। हाँ, क्या करते हैं यहाँ आके, किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, क्या करते हैं? आते हैं, परिक्रमा लगाया, सोमवार को आराम मिला आपको? आराम मिला, काफ़ी आप आराम मिला। क्या शुभ नाम है आपका? आप भी यही साथ में आते हैं? हाँ। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? अब मैं तो पहली बार आई। पहली बार आए हैं। कैसा लगा ये कल्प वृक्ष? ऐसा पेड़ देखा कभी आपने? मैं तो पहली बार देखी। इतना विशाल पेड़। तो क्या मन्नत लेके आए हैं, क्या मांग रहे हैं कल्प हमारे वृक्ष? हाथ पैरों में दर्द ठीक हो जाए, हम्म। तुम से मंदिर बनाता है। तो क्या आपको विश्वास है कि यहाँ ठीक होगा? अब सबको आता है, हमें भी विश्वास है कि ठीक हो जाएगा। तो देखा जाए कि लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनकी आस्था और जो विश्वास है इस कल्प वृक्ष को लेकर, इसकी पौराणिक मान्यताओं को लेकर और इसके औषधि गुणों को लेकर, वो हम देख सकते हैं तस्वीरों में। लगातार यहाँ लोग आते जा रहे हैं, यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं, मन्नत मानते हैं और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर उन लोगों का ये मानना है कि हमें जो छोटी मोटी व्याधियाँ, दुख दर्द है वो हरते हैं, ये लोगों का मानना है। क्या सुना था आपने कल्प वृक्ष के बारे में और क्या देखा, क्या महसूस किया? समय पे जो ये जगह जगह नाम वृक्ष पे पौधों को कल्प वृक्ष का नाम देकर ये आडम्बर फैलाया जा रहा है, तो चर्चा में आया कि महोबा कबई, महोबा उत्तर प्रदेश के कबई के पास कल्प वृक्ष है, वहाँ पर काफ़ी 2-2.5 हज़ार साल पुराना देखने की इच्छा हुई। एक अच्छी अद्भुत प्राप्त हुई। 2-2.5 हज़ार साल पुराना वृक्ष क्या होता है, उसको देखने के बाद, उनकी पत्ती को देखने के बाद, जब मैं उस वृक्ष के नीचे मैंने वासुदेव का वास महसूस किया, तो अंदर से जो शांति अनुभूति प्राप्त हो रही थी वो अलग टाइप का, अद्वितीय है। मतलब कह नहीं सकते कि एक नई ऊर्जा से प्राप्त हुई। तो जिस तरीके के हमने पौराणिक मान्यताओं में पढ़ा है, कहानियों में पढ़ा है कि कल्प वृक्ष होता है, ऐसा होता है, ऐसा फल होता है, ऐसी पत्तियाँ, क्या उसमें सार्थक कितना पाया है? मतलब जो अपन ने कथाओं में पुरानी उसमें सुना है, उससे मतलब कम नहीं है। इससे विशाल का स्वरूप है, विशाल मतलब पत्तियाँ अलग, फल अलग, क्या कहेंगे? फल, इसके फल की विशेषता, अभी तो ये कच्चा फल है जो भी मैंने देखा, इसको फल को खाने के बाद बताया जाता है कि भूख शांति। पत्तियों में भी तमाम गुण बताए हैं। पत्तियों में एक विशेषता तो ये है कि इसकी, इस पेड़ की मतलब जो कल्प वृक्ष की पत्ती का जो मेन गुण है वो 5 पत्ती और 7 पत्तियाँ होती हैं, वो इस वृक्ष में पाया गया। यहाँ पर आने के बाद अंदर से जो स्वास्थ्य के प्रति, एक नई ऊर्जा के प्रति जो अनुभूति प्राप्त हुई, मतलब जो रूखापन था स्वास्थ्य में, तरोताजगी महसूस कर, हाँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और
मतलब मैं तो यही कहूँगा कि आए वो सब लोग इस कल्प वृक्ष के दर्शन कर लाभ लें।